महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। ड्रग्स मामले में हुई गिरफ्तारी। 2-3 दिन पहले एनसीबी ने ड्रग्स केस में 2 और लोगों को किया था गिरफ्तार। एक आरोपी से समीर खान के 20,000 रुपए के लेनदेन के आधार पर एनसीबी ने भेजा था नोटिस। बांद्रा निवासी समीर खान की महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की बेटी नीलोफर से हुई है शादी। मुच्छड़ पानवाला के मालिक राम कुमार तिवारी को ड्रग्स केस में मिली बेल। 2 दिन पहले एनसीबी ने किया था गिरफ्तार। रेप के आरोपों से गृह मंत्री धनंजय मुंडे पर बीजेपी का हमला। चुनाव आयोग में किरीट सोमैया ने की शिकायत। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने मांगा मुंडे से इस्तीफा। देवेंद्र फडणवीस बोले पुलिस करे जांच। एक सिंगर ने मुंडे पर लगाया था आरोप, शादी का वादा कर कई साल तक किया था रेप। मुंबई में 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा केंद्र में जाकर दे सकेंगे छात्र। बीएमसी ने दी इजाजत, कराना होगा कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन। कपिल शर्मा केस में न्यायिक हिरासत में भेजे गए कार डिजाइनर दिलीप छावड़िया। कपिल से वैनिटी वैन के लिए 5.5 करोड़ रुपए और डिलीवरी नहीं देने का आरोप। मुंबई पहुंची कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप, मेडिकल टीम ने किया रिसीव। देश भर में जारी है कोरोना वैक्सीन की सप्लाई। पुणे से पहुंचाई जा रही कोविशील्ड और हैदराबाद से कोरो वैक्सीन। मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 473 नए मामले, 7 की मौत। लातूर के 2 गांवों में मारे गए 11,000 से ज्यादा पक्षी। केंद्रवाड़ी और सुकनी गांव से आए थे बर्ड फ्लू के मामले। 15 जनवरी को होने वाले महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत चुनाव में आखिर के आधे घंटे में कोरोना मरीज और क्वारंटीन वाले लोग भी डाल सकेंगे वोट। चुनाव आयोग ने दी इसकी इजाजत। 24 अंकों की गिरावट के साथ 49,492 पर बंद हुआ सेंसेक्स। मामूली बढ़त के साथ निफ्टी बंद। दिसंबर में सब्जियों की कीमतों में गिरावट के साथ खुदरा महंगाई में कमी। दिसंबर में 4.59% रहा सीपीआई। कोरोना के बावजूद भारत की 11 कंपनियों का वैल्यूएशन 14% बढ़ा। दुनिया की सबसे मूल्यवान 500 कंपनियों की लिस्ट में हुई शामिल। कोरोना के चलते 2020 में 80% बढ़ गया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। छोटे शहरों के कारोबारियों और खरीदारों ने दिखाया जोश। यूपीआई और रुपए के लिए अभी भी मर्चेंट शुल्क वसूल रहे हैं पेमेंट गेटवेज। सीबीडीटी के निर्देशों की जा रही अनदेखी। बेंगलुरु में टेस्ला ने नई कंपनी के साथ भारतीय बाजार में दी दस्तक। इस साल भारतीय मार्केट में लॉन्च हो सकेगी कार। अनुष्का और विराट कोहली की पेपराजियो से अपील, न खींचे उनकी बेटी के फोटो। 11 जनवरी को अनुष्का ने दिया बेटी को जन्म। अगले महीने कर सकते हैं शादी। वरुण धवन और नताशा दलाल दोनों हैं रिलेशनशिप में। अमिताभ ने पोस्ट की अभिषेक की 1990 की फोटो। लिखा अभिषेक ने साइन किया अपना पहला ऑटोग्राफ। ऐश्वर्या राय ने शेयर किए फिल्म गुरु के न्यूयॉर्क में हुए प्रीमियर की फोटो। गुरु को रिलीज हुए आज हो गए 14 साल। जानवी कपूर के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पंजाब में फिल्म गुड लक जेरी की शूटिंग कर रही हैं जानवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। एनसीपी के सीनियर नेता और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। समीर खान को आज ही एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। अब समीर खान से हर खुलासे के बाद उत्तर प्रदेश के रामपुर में एनसीबी पूछताछ कर रही है। एनसीबी के मंत्रियों के लिए काफी मुश्किल का समय ये चल रहा है। रेप के आरोपों से घिरे धनंजय मुंडे से भी बीजेपी ने इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया है और अब नवाब मलिक पर भी विपक्ष हमलावर है। बुधवार को एनसीबी ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को सुबह पूछताछ के लिए बुलाया था। समीर खान करीब सुबह 10 बजे एनसीबी के दफ्तर पहुंचे और शाम को पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एनसीबी के मुताबिक समीर खान से पूछताछ में हुए खुलासे के बाद यूपी के रामपुर में एनसीबी छापेमारी कर रही है। समीर के ड्रग्स लिंक खंगाले जा रहे हैं। समीर खान की शादी नवाब मलिक की बेटी नीलोफर से हुई है। ड्रग केस में एक आरोपी और समीर खान के बीच 20,000 रुपए के ट्रांजैक्शन के बाद एनसीबी ने बांद्रा निवासी समीर खान को समन भेजा था। जैसा कि आपको पता है, एक मिस्टर करण सजनानी को पहले अरेस्ट किया गया था, जिनके पास से काफ़ी भारी मात्रा में रिकवरी हुई थी। उस केस के फॉलोअप में इनको बुलाया गया था। हमारी टीम इनसे बातचीत कर रही है। करण सजनानी और समीर खान के बीच करीब 20,000 रुपए की ट्रांजैक्शन हुई थी। करण और समीर खान के बीच ये 20,000 की ट्रांजैक्शन गूगल पे पर हुई थी और एनसीबी को ये शक है कि ये लेन देन ड्रग्स को लेकर हुई थी। रेप के आरोपों से घिरे महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे से बीजेपी ने इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया है। एक सिंगर ने धनंजय मुंडे पर आरोप लगाया है कि मुंडे ने साल 2007 से उनका रेप किया। इन आरोपों पर धनंजय मुंडे ने अपनी सफाई में कहा है,
शिकायतकर्ता की बहन करुणा शर्मा से मेरा साल 2003 से रिश्ता रहा। इस रिश्ते के बारे में मेरे परिवार को पता था और करुणा शर्मा के साथ मेरे 2 बच्चे भी हुए। इन बच्चों को मैंने अपना नाम दिया, इन बच्चों की जिम्मेदारी ली और ये मेरे साथ ही रहते हैं। मेरी पत्नी ने इन बच्चों को परिवार का हिस्सा मान लिया है। पर 2019 से करुणा ने मुझे अपने भाई बहनों के साथ ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब करुणा की बहन ने आरोप लगाए हैं कि मैंने शादी का वायदा कर उसके साथ रेप किया। ये सभी आरोप झूठे हैं और मुझसे पैसा उगाही के लिए लगाए जा रहे हैं। मुंडे के शादी के बाहर संबंध रखने और बच्चे होने की बात स्वीकार करने के बाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुंडे की शिकायत इलेक्शन कमीशन में कर दी है। महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे ने यह स्वयं कबूल किया है कि उनकी 2 पत्नियां हैं, अनेक बच्चे हैं, उनके नाम से अनेक प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है और तीसरी महिला के साथ में संबंध। मैंने चुनाव आयोग को शिकायत की है कि यह सब चीजें जो इलेक्शन एफिडेविट में दिखाई नहीं दे रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। पूर्व सीएम और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस मामले की ठीक से जांच होनी चाहिए। धनंजय मुंडे यांनी स्वतः आपल्या फेसबुक पोस्टमधनं काही कबुली दिलेली आहे, त्यामुळे नैतिकतेच्या आधारावर त्यांच्या पक्षाने त्या कबुलीच्या संदर्भातला विचार करण्याची आवश्यकता आहे। त्यातली जी कायदेशीर बाब आहे, आमची मागणी आहे की एक म्हणणं त्या मुलीचं आहे, एक म्हणणं हे मंत्री धनंजय मुंडे यांचं आहे। त्यांचं म्हणणं आहे मी कोर्टात गेलेलो आहे आणि कोर्टातनं काहीतरी स्थगिती घेतलेली आहे। आमची मागणी आहे की असं संशयाचं वातावरण राहणं योग्य नाही आहे, त्यामुळे तात्काळ पोलिसांनी त्या संदर्भातलं सत्य जे आहे ते सत्य बाहेर आणलं पाहिजे। बीजेपी ने धनंजय मुंडे से इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया है। और धनंजय मुंडे एक संवेदनशील नेता है, वो किसी ने कहने की राह नहीं देखेंगे। अपने व्यक्तिगत जीवन में इतनी बड़ी गलती का स्वयं शिक्षा लेकर इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो उद्धव जी ने या पवार साहब ने वो इस्तीफा लेना चाहिए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी को रास्ते पर उतरना पड़ेगा। इस सब विवाद के बीच धनंजय मुंडे ने आज एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की और अपने ऊपर लगे आरोपों पर अपना पक्ष रखा। मुंबई से कमलेश सुतार और दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सोनू सूद ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि बीएमसी को उनके जुहू स्थित 6 मंजिला इमारत में डिमोलिशन करने से रोका जाए। बीएमसी ने अदालत से कहा है कि वो सोनू की याचिका ठुकरा दे, क्योंकि सोनू सूद पहले भी इस बिल्डिंग में अवैध निर्माण कर चुके हैं, जिसे बीएमसी ने तोड़ा था, और सोनू सूद के पास इस बिल्डिंग में होटल चलाने का लाइसेंस भी नहीं है। बीएमसी ने पिछले हफ्ते एक्टर सोनू सूद को जुहू स्थित इस इमारत को लेकर 2 नोटिस भेजे थे। बीएमसी का आरोप है कि सोनू ने इस रेजिडेंशियल इमारत को बिना इजाजत के होटल में तब्दील किया और इसके अंदर अवैध निर्माण किए। बीएमसी के नोटिस के खिलाफ पहले सोनू डिंडोशी कोर्ट गए, जहां उनकी अर्जी ठुकरा दी गई, तो सोनू सूद और उनकी पत्नी सोनाली ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सोनू के वकील ने कोर्ट से कहा कि बीएमसी ने जो नोटिस भेजा है उसमें ये नहीं लिखा है कि किस फ्लोर पर अवैध निर्माण हुआ है। ये बिल्डिंग 1992 से यहाँ है। बीएमसी पूरी बिल्डिंग को नहीं गिरा सकती। उन्होंने नहीं बताया कि क्या अवैध है, इसलिए हम कह रहे हैं कि नोटिस में स्पष्टता नहीं है। नोटिस स्पष्ट होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि करना क्या है। सोनू सूद का दावा है कि इस 6 मंजिला इमारत को होटल में बदलने के लिए उन्होंने 2018 में लाइसेंस का आवेदन किया था, जो अब तक बीएमसी ने पास नहीं किया है, पर उनके पास सैद्धांतिक रूप से बीएमसी की अनुमति है। सुनवाई के दौरान बीएमसी ने कहा, जिस इलाके में सोनू सूद की बिल्डिंग है वो महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत आता है, पर सोनू ने उनकी इजाजत भी नहीं ली। इस पर सोनू के वकील ने जवाब दिया कि लॉकडाउन की वजह से मार्च के बाद से ही MCZMA ने काम करना बंद कर दिया है, जो अब तक शुरू नहीं हुआ। अदालत में बीएमसी के वकील ने सोनू सूद की याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा, सोनू सूद कोर्ट से काफी तथ्यों को छुपा रहे हैं, वो दूध के धुले नहीं हैं। 12 नवंबर 2018 को बीएमसी ने सोनू की बिल्डिंग का कुछ हिस्सा तोड़ा था। उसके बाद पिछले साल 14 नवंबर को बीएमसी ने फिर डिमोलिशन किया, लेकिन सोनू ने उसे फिर बना दिया। एक शिकायतकर्ता ने इस बारे में बीएमसी से शिकायत की। अदालत ने सोनू सूद की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस सब के बीच अभिनेता सोनू सूद ने आज मुंबई में एनसीपी मुखिया शरद पवार से मुलाकात की। विद्या, मुंबई आज तक।
मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही।